आज भी हिंदुस्तान में 95-96% लोग ऐसे हैं जो शायद उनको ये नहीं मालूम कि हम कैसे किसी कंपनी को चुने। मार्केट में कुछ कंपनियां सर एथिक्स पे काम अपने कर रही हैं। कोई चीज 10 की है तो आपकी 12-15 हो सकती है, लेकिन 10 की चीज 100 की नहीं हो सकती। प्रॉब्लम ये है कि आबाद से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में बर्बाद लोग हैं। लेकिन जब कोई आम आदमी पूछता है आप करते क्या हो, तो हम बिजनेस बोल देते हैं। हमें गर्व से, प्राउड से हम नहीं बोलते हैं कि हम डायरेक्ट सेलर हैं। तो मैंने जब शुरू किया तो इसका एबीसीडी नहीं मालूम था, और करते करते आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम पाया, शोहरत पाया। जितनी गलत कंपनियां हैं सबको एक दिन डंडा मार के एक साथ ताला लगा देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राहुल सुदन वैल्यू पॉडकास्ट। आज हम जिस गेस्ट से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम करके अपने आज एक मुकाम पाया है। उनकी जो सोच है कि किस तरीके से एक अच्छी कंपनी का और एक अच्छे सिस्टम का चुनाव किया जाए, वो बहुत ही सराहनीय है। आइए मिलते हैं शैलेंद्र शुक्ला जी से। नमस्कार शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है राहुल सुदन वैल्यू पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, नमस्कार। बड़े सौभाग्य की बात है, आज आपसे मुलाकात हुई मेरी। असल में आपसे काफी टाइम से बात करने की कोशिश कर रहे थे। आपकी जो जर्नी है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और आपने जो उसमें कंसिस्टेंसी दिखाई है, जो आजकल के यंग जनरेशन के जो लीडर्स हैं उनके लिए एक एग्जांपल है। मैं एक्चुअली में बहुत प्रभावित था उस चीज से, जो कंसिस्टेंसी आपने शो की थी। कैसी रही आपकी जर्नी, कैसे आना हुआ डायरेक्ट सेलिंग में, कहाँ से शुरुआत की सर? सर जिंदगी का सफर चल रहा था, और घर में एक नॉर्मल लाइफ, यानी एक आम जीवन, मिडिल क्लास लाइफ, कमाना और खर्चा चल रहा था। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरे कानों में सन 2002 से आवाज पड़ना शुरू हुई। लेकिन मेरी सोच इस डायरेक्ट सेलिंग के प्रति बहुत बेहतर नहीं थी। मैं इसको बहुत अच्छा नहीं समझता था, क्योंकि मेरे आसपास फेलियर लोग ज्यादा थे, तो मैं इसको गलत मानता था। लेकिन होता न होता धीरे धीरे 2003 आया, 4 आया, 5 आया, उसी में कुछ लोगों के मैंने अचीवमेंट भी देखना शुरू किए। यानी फेलियर भी देखे, अचीवमेंट भी, तो लगा कि यार इस इंडस्ट्री में दोनों चीजें हैं, अगर मेहनत की जाए तो सफल हुआ जा सकता है। तो शुरुआत तो मेरी नेटवर्क मार्केटिंग में 3 मार्च सन 2008 को मैंने एंट्री की, बहुत सोचने के बाद। लेकिन अनुभव गलत रहा, कंपनी का चुनाव गलत रहा, तो मेरे साथ वो कंपनी थोड़े समय बाद बंद हुई। तो मैं फिर डिस्टर्ब हुआ, फिर मैंने शुरुआत की तो फिर गड़बड़ हुआ। फिर मैं ये सोचने लगा कि जैसा मैं इस इंडस्ट्री के प्रति सोचता था ये वैसी ही है। मैं जिस कंपनी के साथ सफर शुरू करता हूँ वो बंद हो जाती है। तब थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ चुका था, ज्ञान आ चुका था, और फिर मैंने एक सही कंपनी का चुनाव करके सन 2010 से एक नई पारी शुरू की, और उस कंपनी में मैं आज तक हूँ, 13.5 साल व्यतीत कर चुका हूँ। तो जिस डायरेक्ट सेलिंग को मैं गलत समझ रहा था, वो इतना बेहतर है कि आज शायद अगर मुझसे कोई कहे शब्दों में बयां करो आपने क्या क्या पाया, तो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैंने वो चीजें पाली। पैसा बहुत दूर नंबर पे आएगा, लेकिन पैसे के अलावा ऐसी ऐसी चीजें पाली जो शायद आम आदमी की लाइफ में नामुमकिन है सर। बहुत बढ़िया शैलेंद्र जी। सही कंपनी को चुनने के लिए काफी 4 5 6 गलत कंपनियों के द्वारा निकलना पड़ा। आपकी जगह शायद कोई और होता तो वो ये जर्नी छोड़ देता। वो कहता कि ये पूरी इंडस्ट्री गलत है, इसमें जाके क्या करना है। पर आप लगे रहे और आपने सही इंडस्ट्री में सही कंपनी का चुनाव कर लिया। सही कंपनी का चुनाव कर लिया फिर से, और खुद का सिस्टम बनाया या कंपनी के सिस्टम पे चलते रहे? जी सर, मैं कंपनी के सिस्टम पे ही चला। होता क्या है, जब सर हम शुरू करते हैं, तो जैसा मैं अपने बारे में समझता हूँ, आज भी हिंदुस्तान में 95-96% लोग ऐसे हैं जो शायद उनको ये नहीं मालूम कि हम कैसे किसी कंपनी को चुने। और मैं भी उसी का शिकार हुआ। मैं जिन गलत कंपनियों में जाता था, तो मैं ये नहीं समझता था ये गलत है या फ्रॉड है या गलत। अगर मुझे पहले दिन ये मालूम हो जाए कि ये चीटिंग करेगी तो मैं जाता ही। जब धीरे धीरे नॉलेज आ गया,
कि हाँ, हमें इस तरीके की कंपनी में काम करना चाहिए, और फिर सही सिलेक्शन हुआ, उसके साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया सर। कंपनी में क्या देखना चाहिए फिर शैलेंद्र जी? आपका तो एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करना चाहिए कि क्योंकि गलत करके ठीक करने वाले को तो ज्यादा ऑप्शन पता है, और आपका एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा। तो क्या लगता है हाँ, कि एक नया इंसान, ये 20-21 साल के जो हमारे दोस्त हैं जो आज काम धंधे की तलाश में निकलते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसे मौका देता है उनको रोजगार का, रोजगार का जो मौका देता है, क्या लगता है क्या ढूंढना चाहिए उनको, कैसे देखना चाहिए? सर मैं इस चीज का भुक्तभोगी हूँ। शुरुआती अनुभव मेरा बहुत कड़वा रहा, और शायद आपने कहा मेरी जगह कोई दूसरा बंदा होता तो वो छोड़ भी देता। और आज समाज में ये कड़वा अनुभव वाले करोड़ों लोग हैं, और शायद वो लोग कहते भी फिरते हैं कि भैया इस तरफ जाना मत, ये जोड़ा जोड़ी का सिस्टम है, लूट लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा सब कुछ कहते हैं। लेकिन मार्केट में कुछ कंपनियां सर एथिक्स पे काम अपने कर रही हैं, वो सिद्धांतों पे काम कर रही हैं। उनका काम है प्रोडक्ट को बेचना, प्रोडक्ट को बेचना। अभी कोई भारत में, अब तो चलो गाइडलाइन आ चुकी है, कोई ऐसा मानक नहीं था, हमें ही सर्च करना था कि कौन सी अच्छी कौन सी खराब है। तो उसमें सर वैसे आज की डेट में हम लोग बताते हैं कि भाई प्रोफाइल चेक कर लो, कंपनी की प्रोफाइल अगर अच्छी है, कंपनी चला कौन रहा है, कंपनी बराबर जीएसटी पेड कर रही है कि नहीं पेड कर रही, कंपनी टीडीएस लोगों का पेड कर रही कि नहीं पेड कर रही, प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट है उसके मुताबिक, मार्केट के मुताबिक 19-20 चलता है कि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो आप, कोई चीज 10 की है तो आपकी 12-15 हो सकती है, लेकिन 10 की चीज 100 की नहीं हो सकती। तो बहुत सारी कंपनी ऐसा करती हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि प्रोडक्ट कंज्यूम वाले होने चाहिए। दूसरा, खुद की कम से कम कुछ मैन्युफैक्चरिंग अगर होती है तो उससे कंपनी अपना यूएसपी क्रिएट करती है, जो मार्केट में कहीं किसी के पास नहीं होता वो उस कंपनी के पास होता है। और तीसरा पहलू सर हम प्लान को देते हैं कि प्लान हमारा ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना है, बहुत सारे लोग उस तरफ जाते हैं, मेरा मानना है कि मुझे ऐसा प्लान चुनाव करना चाहिए कि मेरी मेहनत पेंडिंग ना हो, मेहनत खत्म, महीना खत्म, पूरा हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी, फिर जब कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि अब जब लीडर काम करना शुरू करते हैं तो हजारों अचीवमेंट होते हैं, तो अगर पेंडिंग अचीवमेंट कंपनी के पास है तो कंपनी की नीयत खराब होने का डर है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें महीना खत्म होते पेमेंट हो जाए तो कंपनी पर भी कोई लाइबिलिटी नहीं, आराम से काम कर सके। और चौथा मानक हम चेक करते हैं कि कंपनी में कुछ सिखाने का एजुकेशन सिस्टम हो, क्योंकि हमारे साथ जो लोग आते हैं वो उसमें 90% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को कभी किया ही नहीं। उनको बेसिक कैसे मालूम हो, किस तरीके से, आज वैसे बहुत सारे जरिया हैं सीखने के लिए, यूट्यूब हो गए, तमाम सारी बुक्स आ गई, मोटिवेशनल बुक्स आ गई, लेकिन ये सब बुक्स के अलावा प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। तो जो लीडर करके वहां से निकलता है, वो जो चीजें सिखाता है वो दुनिया का कोई ट्रेनर नहीं सिखा सकता। जो उस रास्ते से गुजर के आया है तो वो जर्नी को बता सकता है, एक्सपीरियंस उसने कर रखा है कि आपको कैसे बनना चाहिए। तो सर कंपनी चुनाव के यही मानक हैं। और आज भारत में बहुत सारी, सर लाखों कंपनियां हैं, प्रॉब्लम यह है कि आबाद से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में बर्बाद लोग हैं। यानी आबाद का परसेंटेज हो सकता है 2-3% हो, 95 to 97% बर्बाद होता है। तो आज डायरेक्ट सेलर, मैं अभी तक मानता हूं कि गर्व से ये नहीं कहता मार्केट में मैं डायरेक्ट सेलर, करोड़ों रुपए आ चुके हैं, सब गाड़ी बंगला सब आ चुका है, लेकिन जब कोई आम आदमी पूछता है आप करते क्या हो, तो हम बिजनेस बोल देते हैं। हमें गर्व से, प्राउड से हम नहीं बोलते हैं कि हम डायरेक्ट सेलर हैं। आज अगर हम कहीं रिश्ता करने जाएं अपने परिवार का कुछ, तो हम ये छुपाते हैं कि हम डायरेक्ट सेलर हैं, जबकि हमारा मानना है कि हम सबको ये प्राउड करना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि इस जैसा कोई काम नहीं है जहां दूसरों की हेल्प करके, दूसरों की मदद करके हम अपना करियर बिल्ड करते हैं। तो इस तरीके से सर कंपनी अच्छी मिल जाती है, अगर आपकी अच्छी नीयत है तो अच्छी कंपनी मिलने में देर नहीं। दो चीजें आपने बड़ी बढ़िया की शैलेंद्र भाई, शैलेंद्र जी। 100 रुपए, 10 रुपए का प्रोडक्ट अगर 12-15 रुपए तक का है, 11 रुपए तक का है, तो भी समझा जा सकता है कि उसके अंदर कुछ है। लेकिन अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है तो वो मनी सर्कुलेशन ही है, और क्या है। जी। और दूसरा, कि जिंदगी और डायरेक्ट सेलिंग करते हुए इतना कुछ सिखा देती है कि आपको किताब या कई बार ट्रेनर नहीं सिखा पाते। आपके रोजमर्रा की चीजें ही आपको इतना सिखा देंगी, ये सिस्टम ही आपको इतना सिखा देगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये दो बातें मेरे ख्याल से लोगों को याद रखनी चाहिए, और हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं,
वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब खुद सीखना, ट्रेनिंग में मेहनत करके, अब दो तरह के लोग हैं देखे जाते हैं सुरेंद्र जी। सो दौर जिंदगी का चलता रहा, टीम बनती गई और लीडरशिप आती गई। ट्रेनिंग, आपने कहा कि आपने सिस्टम जो है अपनी कंपनी का फॉलो किया, और क्या साथ में आपने अपना भी ट्रेनिंग सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम बनाया काम करने के लिए? बिल्कुल सर, देखो कंपनी आप अपना सिस्टम बना देती है, लेकिन कंपनी लेवल के अगर प्रोग्राम को हम वेट करेंगे, क्योंकि आपकी टीम किस एरिया में किस क्षेत्र में बढ़ रही है, वहां पे आप वीकली मीटिंग अगर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी तब ध्यान देना शुरू करती है जब वहां से उसको 20 लाख 25 लाख का टर्नओवर होना शुरू हो जाता है, तब कंपनी किसी जिले पर ध्यान देती। किसी जिले में 10 लाख 1 लाख का टर्नओवर है, कंपनी ध्यान नहीं देगी। वहां पर आपको अपना सिस्टम लीडर का अपने हिसाब से सिस्टम तो सर बनाना पड़ेगा, और साथ में कंपनी का सिस्टम। वीरेंद्र जी, आपकी जर्नी इतनी बड़ी रही, और अब आजकल की जर्नी के अंदर देखा जाता है कि कई लोग काम को करते करते सीखते हैं, और कई लोग किताबें पढ़ लेते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि काम शुरू करेंगे। कि कई बार जुनून इतना बढ़ जाता है कि मेहनत से सारे काम हो जाते हैं, और कई बार किताबें इतनी बढ़ जाती हैं कि पढ़ के ज्ञानी निकलता है काम करने के लिए। आपकी जर्नी कैसी रही? सर मेरी जर्नी करते करते सीखा है, डायरेक्ट सेलिंग को करते करते सीखा है। और मैं यही सुझाव सबको देना चाहता हूँ कि अगर हम पढ़ के करना शुरू करेंगे तो शायद रास्ता और कठिन हो जाएगा, रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। अगर हम करते करते सीखते हैं तो हम धीरे धीरे मुकाम पाते हैं। और जुनून होना, मोटिवेशन होना तो बहुत जरूरी है। और वो कैसे हमारे अंदर होगा, उसके लिए भी आप बुक्स, यूट्यूब पे अच्छे जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्ञान देते हैं उनको सुने, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता तो है। लेकिन मेरा मानना है कि हम फ़ील्ड में करते-करते सीखें, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैंने जब शुरू किया तो इसका एबीसीडी नहीं मालूम था, और करते-करते आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम पाया, शोहरत पाया, सफलता जिसको कहते हैं वो मिली। तो करते-करते सीखना ज़्यादा बेहतर है सर। सही बात कर रहे हैं शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, ये जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का, वो धीरे धीरे ऐसे एक मुकाम पे बढ़ता जा रहा है जहाँ पे कई तरह के लोग आ रहे हैं सिस्टम में। कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो सिर्फ रिटेलिंग करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रेफर करना चाहते हैं पर टीम नहीं बनाना चाहते, और कई लोग हैं जो टीम बनाने में बड़े सक्षम होते हैं, कई लोग हैं जो सब कुछ कर लेते हैं। कैसे आप अपना ट्रेनिंग सिस्टम इन चारों पहलुओं पे बनाते हैं? सर जहाँ पे देखो वीकली मीटिंग हम लोग रखते हैं, तो वहाँ पे तो हम लोग प्रोडक्ट नॉलेज और प्लान का नॉलेज देते हैं। और जहाँ पे हम लोग सेमिनार, एक सेमिनार होते हैं जहाँ पे हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं अचीवरों का। जो लोगों ने अचीवमेंट लिया उनको हम लोग स्टेज पे बुलाते हैं, उनका जो भी वहाँ पे बुके, माला, मेडल जो होता है हमारी तरफ से, वो हम उनका वेलकम स्वागत करते हैं। लेकिन जो नए लोग पहली बार आते हैं, तो हर मीटिंग, कोई भी मीटिंग होती है तो मैं उसमें लास्ट का 30-40 मिनट सेलिब्रेशन का रखता हूँ। बाकी पूरा प्रोग्राम ट्रेनिंग का, जो लोग नए हैं वो सीखेंगे, पुराने लोगों का रिपीट होता रहेगा। क्योंकि उनको भी वक्ता बनना है, क्योंकि एक चीज जब हम बार बार सीखते हैं तो वो हमारे जहन में बैठ जाती है, और फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से सर नए पुराने मिक्सअप, कोई नए स्पेशल नए लोग हम बिठा ही नहीं सकते। मान लो हमारे, हम चाहे 100 के 100 नए बैठे हैं, लेकिन उन 100 को जो लेके आएंगे वो तो पुराने हैं, तो वो लोग बैठते हैं। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग भाई बहुत ज्यादा ये साइंस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज्यादा वो चीज नहीं है कि मुझे बस प्रोडक्ट नॉलेज, अपने प्लान का नॉलेज, अपने कैरियर का नॉलेज, ये 3-4 चीजें अगर नॉलेज में है तो उतना ही सीखना हमें काफी रहता है। शिवेंद्र भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि सही नॉलेज सही तरीके से और सही टाइम से मिल जाए तो उससे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट किसी चीज से नहीं आता। और वही काम अगर आप हर दिनों दिन हर महीने करते जाएं तो काम अपने आप सक्सेस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आजकल एक चीज और देखिए शिवेंद्र भाई, कि आजकल सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग वीडियो डाल देते हैं। कुछ डायरेक्ट सेलिंग का समझ नहीं पाते तो वो डायरेक्ट सेलिंग के किस तरीके का वीडियो बना देते हैं, या कुछ लोगों के, जैसे आपने पहले कहा कि 90% लोग तो नाकामयाब है इस इंडस्ट्री में, 10% लोग कामयाब हैं। तो आपकी, जब नए लोग इस सिस्टम में आते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि सर मैंने ये वीडियो देखा, इसके अंदर ये बोला गया, या ये वीडियो देखा, इसके अंदर ये बोला गया, कैसे हैंडल करते हैं इन सारी इंफॉर्मेशन को? ये जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक उड़ाते हैं, शायद उनका जवाब समय आने पे, क्योंकि कुछ लोगों को बोल के जवाब दिया जाता है, कुछ लोगों को समय आने पे जवाब मिल जाता है। और बहुत सारे डायरेक्ट, सफल डायरेक्ट सेलर लोगों को जवाब दे भी रहे हैं।
लेकिन सफल डायरेक्ट सेलर की संख्या सर आज बहुत कम है। ये संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, और ये चीजें बता रही हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का भारत में बहुत उज्जवल भविष्य है, क्योंकि ये लोगों से बिजनेस है और भारत लोगों में तो नंबर वन है ही। तो वो चीजें सर बहुत काम आती है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं उन पे फोकस नहीं करते हो। हमें आज तक आके किसी बंदे ने ये पूछा भी नहीं कि सर वो सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि अगर वो वीडियो देख लेता तो शायद वो हमारे साथ आता ही नहीं। बात सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब आपका सक्सेस है तो लोग क्वेश्चन पूछने से पहले दो बार सोचते हैं कि जब आपने तो साबित करके दिखाई दिया कि डायरेक्ट सेलिंग में जब काम होता है तो गलत अफवाहों को उसी तरीके से हैंडल किया जा सकता है। शैलेंद्र जी, आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, सफलता की डेफिनेशन क्या है? सर ये सफलता की डेफिनेशन तो जब मैं शुरू किया था तो मन के अंदर सोचा था कि 50,000 महीने मिल जाए बहुत है। फिर जब 50 पहुंच गया तो आगे हुआ कि 1 लाख पहुंच जाए, फिर 2 लाख पहुंच जाए, तो वो तो रुकता नहीं सर। वो लिमिट उसकी अनलिमिट है, मैं देख चुका हूँ कि वो कभी नहीं। लेकिन सर आज हमसे पूछते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग करके आपको क्या क्या फायदा हुआ, तो मैं देखता हूँ कि सर एक समय पे तो मैं 100% पैसे के लिए आया था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, मैं मेच्योर हुआ, तो मैंने देखा मुझे शोहरत भी मिल रही है, पैसा तो मिल ही रहा है, शोहरत साथ में मिल रही है। थोड़े दिन बाद जब 4-5 साल ये बिजनेस डेवलप किया तो देखा पैसिव इनकम मिल रही है, कि मैं काम करूं या ना करूं पैसे आ रहा है। इसका मैंने कोविड में बहुत बड़ा प्रमाण देखा कि कोविड में हम घर से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन हम लोगों की चेकों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। फिर इस बिजनेस में एक फायदा और मिला कि खूब घूमना फिरना मिला। भारत को छोड़ दो विदेश तक घूमना फिरना मिलने लगा। तो एक फायदा ये नजर आया कि यार ये दुनिया में तो इसके लिए लोग तड़पते हैं। फिर ये फायदा ये नजर आया कि यार इतना पेमेंट लेने के बाद भी कोई मेरा बॉस नहीं है, कोई मेरा मालिक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ 25,000 की कोई सैलरी देता है तो उसके ऊपर अंकुश रखता है। रामायण में लिखा भी हुआ है, पराधीन सपने सुख नाही, तुलसीदास जी ने लिख दिया है। तो हमारे ऊपर हम अधीन तो हैं कंपनी में, लेकिन एक पार्टनर के रूप में है कंपनी के। जो डायरेक्टर्स हैं या मैनेजमेंट में, वो भी जब मुझे पुकारते हैं शुक्ला सर कहते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा लगता है कि ये सारी चीजें। फिर देखा यार समय से आजादी भी मिल गई कि मैं पैसा आ रहा है, मैं अपनी फैमिली के साथ जहां जाना चाहता हूं जा रहा हूं, टीम में लीडर हमारे काम कर रहे हैं। तो वो फिर मैंने देखा कि लोग मेरे साथ तो पिक्चर खिंचाते हैं, फोटो खींचते हैं। ये जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग के पहले हुआ ही नहीं था कभी। मैं जब अपने प्रोग्राम से उतरता हूं तो 50 लोग मेरे को घेर लेते हैं, फूल माले से वेलकम होता है, स्वागत होता है, तालियां बजाते, फोटो खींचते। तो मैं कहता हूँ यार मेरी तो सेलिब्रिटी लाइफ है, ये तो सेलिब्रिटी के साथ होता है। तो ये सर बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल गई मुझे। तो पैसा आज मेरे लिए साइड में हो गया। आज अगर मेरी कंपनी मुझसे ये बोले कि शैलेंद्र शुक्ला आपको पैसा इतना ही मिलेगा, आप घर बैठो, कोई काम करने की जरूरत नहीं, फिर भी सर मेरे अंदर भूख, क्योंकि वो तालियां कहाँ मिलेंगी, वो माला कहाँ मिलेंगे, वो सम्मान कहाँ मिलेगा, वो लोग मेरे को घेर लेने वाले लोग, सेल्फी लेने वाले लोग, वो कहाँ मिलेंगे। वो एक अंदर भूख आ चुकी है सर। तो वो चीजें पैसे से बहुत बढ़ के इस इंडस्ट्री में सर है। आज बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल बेरोजगार लोग आ रहे हैं, ऐसे लोग भी इस इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित हो रहे हैं जो एक अच्छी इनकम पे हैं, जिनकी लाइफ सेटल है। वो हम लोगों की लाइफ को देख के, लाइफ स्टाइल को देख के, जीने के तरीके को देख के प्रेरित हो रहे हैं कि यार ऐसा चाहिए लाइफ अपनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं शैलेंद्र जी। अलग अलग तरह से अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बात करना चाहते हैं। शैलेंद्र जी, एक सरप्राइज क्वेश्चन है। आपको मान लेते हैं कि सरकार में किसी एक बंदे से मिलवाते हैं जो कहते हैं कि ये वो शख्स हैं जो सरकार में सारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल बनाएंगे। वो कहते हैं कि नेटवर्कर्स के लिए 3 रूल शैलेंद्र जी बनाएंगे जो सरकार इसको लागू करेगी। वो 3 रूल आप क्या सरकार को रेकमेंड करेंगे जो सरकार रूल बुक में लिख दे कि ये लीडर्स के लिए एक बाइबल की तरह, कुरान की तरह काम करेगी? सर मेरा मानना है वो 3 रूल ये होने चाहिए। पहला रूल जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ, जितनी गलत कंपनियां हैं सबको एक दिन डंडा मार के एक साथ ताला लगा देना चाहिए, पहला रूल। और दूसरा रूल, एक डायरेक्ट सेलर कई कंपनियों में भी काम कर सकता है, क्योंकि हम जॉब नहीं, लेकिन भारत में कुछ ऐसा ट्रैक है कि अगर कोई दूसरी जगह काम करते पाया जाता है तो उस पर कंपनियां एक्शन कर देती, जबकि हम बिजनेस दे रहे हैं।
ये दूसरा रूल हमारा हो गया। और हमारे कैरियर की सिक्योरिटी, ये तीसरा पहलू, कि हमारे कैरियर, हम काम कर रहे हैं, अगर हम इस दुनिया में ना भी रहें तो वो पैसा हमारी फैमिली, नॉमिनी, क्योंकि बिजनेस बिल्ड हो चुका है। लेकिन बहुत सारी कंपनियों में ऐसा अभी सिद्धांत नहीं है, ऐसे एथिक्स नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा कि लोगों के एक्सीडेंट में घटना घटी, कंपनी ने उनके साथ खेल कर दिया। तो ऐसी घटनाएं नहीं, ये 3 रूल होने चाहिए कि गलत कंपनियों को भगाना चाहिए, हमारी कैरियर की सेफ्टी होनी चाहिए। सर, बस यही मेरी चाहत है। सो पहला पॉइंट आपने कहा कि वो गलत कंपनियों को डंडा देके भगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि एक डिस्ट्रीब्यूटर 2 कंपनीज में या कहीं भी काम करना चाहे तो हाँ, काम कर सके, क्योंकि वो फ्रीलांस ही कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर इंडिपेंडेंट है, हाँ, तो वो ये कहीं पे बात करे भी। तो कंपनी उस पर गलत एक्शन ना करे। जी, जी, जी। और तीसरा पॉइंट था आपका करियर की सिक्योरिटी। हाँ, ये 3 पॉइंट इंटरेस्टिंग है शैलेंद्र जी, और होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में एक दूसरे का भरोसा और एक दूसरे को साथ देने से ही चलेगा। कई लोगों के 10 साल 15 साल का करियर है तो वो और आगे बढ़ सकता है। जी। शैलेंद्र जी, एक क्वेश्चन है। आप जानते हैं हम एक किताब मैगजीन निकालते हैं डायरेक्ट सेलिंग टुडे की। ये एक मैगजीन है जो इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे जो मैगजीन पढ़ने वाले लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, ये मैगजीन बहुत नॉलेजफुल है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। मेरे पास आपकी मैगजीन रखी, मैं दिखाना चाहूँगा। ये मैगजीनें आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सर बेहतरीन हैं। और देखिए, कुछ चीज़ें अगर हम रीड नहीं करेंगे, इस इंडस्ट्री की पावर को नहीं समझ सकते। आप सर जो ये काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो ये बहुत अद्भुत कार्य है। मैं तो बड़ी सराहना सर करता हूँ। आपसे मिलने के बाद मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी भी हुई कि डायरेक्ट सेलिंग आज उस पैमाने में ले जाने के लिए, ये जो डायरेक्ट सेलिंग आप पुस्तक है, ये बहुत सर काम आने वाली है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। धन्यवाद शैलेंद्र जी। आपका ये मैसेज हमारे लिए बहुत ही इंकरेजिंग देगा। हमारी जो टीम है डायरेक्ट सेलिंग की, बस आप लोगों के फीडबैक के ऊपर ही चलती है। और एक आखिरी क्वेश्चन शैलेंद्र जी, हमने शुरुआत की थी कि आपने कहा कि कंपनी को मैंने पहचानने की बात की, जब आपने 4 पीस का मॉडल समझाया कि कंपनी में क्या पहचानना है। फिर अब मैं ये कहता हूं कि एक कंपनी जो 4 साल चल पड़ी है, 5 साल चल रही है, उसके अंदर एक्चुअल में 3-4 चीजें क्या होनी चाहिए जो बिल्कुल टिप्स पे डायरेक्ट सेलर को या नेटवर्कर को या जिसने बिजनेस शुरू करना है वो देखे तो पहचान जाए? सर, नंबर एक चीज, कंपनी को फोकस एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट पे रखना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से किया जाए, कोई व्यक्ति ना करे, क्योंकि काफी कंपनियों में व्यक्ति पेमेंट करते हैं तो वहां पे ऊपर नीचे हो जाता है। जो सिस्टम पेमेंट उसका बन रहा है वो उसको पेमेंट ट्रांसफर किया जाए। वहाँ कंपनी में खुद का एजुकेशन सिस्टम एक होना चाहिए कि कंपनी में कैसे लोग ट्रेंड हो रहे हैं। देखो सर, एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को 3 ही 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं काम कर रहा हूँ किसी कंपनी में, तो मुझे अगर करोड़पति या उसमें अपना करियर बिल्ड करना है, तो मुझे 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है कि मुझे प्रोडक्ट मिलता रहे, मुझे टाइम पे पे आउट मिलता रहे, और उसको मीटिंग सेमिनार उसको कंपनी द्वारा अगर ऑर्गेनाइज करते हैं वो मिलते रहें। उसके अलावा उसको चौथी चीज की आवश्यकता नहीं, वो खुद बिजनेस को खड़ा करने के लिए सक्षम है। तो ठीक ये है। 3-4 चीजें अगर उस आम डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती रहे, तो हमें नहीं लगता किसी और चीज की आवश्यकता है उसको। बहुत बढ़िया शैलेंद्र जी। आई थिंक आपकी ये जो बात है ना मुझे बहुत पसंद आई, और मैं इस वीडियो के माध्यम से ना यही 3 चीजें हम एक्चुअली अपने लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, कि सही चीज को पहचानना और उसके ऊपर आगे बढ़ना। इसके साथ ही शैलेंद्र जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें बहुत ज्यादा टाइम दिया, और इस उम्मीद के साथ कि इसका जो अगला सेशन करेंगे, जो सेशन है कि लीडरशिप के बदलते आयाम, वो जब हम नेक्स्ट टाइम शूट करेंगे तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता दूं कि एक नया डिस्कशन करेंगे शैलेंद्र जी के साथ। वो है कि लीडरशिप अब किस तरह से बदल रही है, किस तरह से वो नई चीजों के साथ, कोविड के बाद, टेक्नोलॉजी के बाद, ट्रेनिंग सिस्टम के साथ लीडर्स अपने आप को कैसे बदल रहे हैं, उसके ऊपर एक सेशन चर्चा करेंगे शैलेंद्र जी के साथ। जी सर, देखते रहिए बिल्कुल। आप सुपर वैल्यू पॉडकास्ट। थैंक यू शैलेंद्र जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।